मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 35 है। इसके अंदर हमने जो होम पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट की लिस्ट को शो किया है उसकी हम डिटेल देखेंगे एजेक्स के थ्रू कि जब हम किसी मॉडल के किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं कि मैं इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि जैसे ये आई वाला जो आइकन है इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो एजेक्स से इसकी डिटेल को लोड करके दिखाता है। तो ये एक मॉडल के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसी तरह का हम भी ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि जब हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो एजेक्स के थ्रू हम उसकी डिटेल को शो करवाएंगे। ठीक है, तो हम अपने होम पेज के ऊपर आते हैं और हम अपने एडिटर में चलते हैं और जो हमने ओपन करके टैब, इन सभी टैब को बंद कर देते हैं। ठीक है, एडमिन को क्लोज कर देते हैं। एडमिन पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अब हम काम करेंगे होम सेक्शन पे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं jsfile.php। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक मॉडल डिज़ाइन करना है। व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स सेक्शन की जगह इसको हम लिख देते हैं मॉडल। ठीक है, ये मॉडल है व्यू प्रोडक्ट के लिए, तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं div क्लास मॉडल। आईडी हम इसको देंगे प्रोडक्ट डिटेल मॉडल। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि हम देख लेते हैं इसमें क्या बनाना है हमें कि ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमें कॉलम नेम लेना है। ठीक है, इसमें हम पहले बनाते हैं div क्लास मॉडल कंटेंट के अंदर ही हम सब कुछ डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल हो गया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं पेज लोड होने पर। ठीक है, तो मॉडल के लिए अभी हमने कोड यहाँ पे नहीं लिखा है, वो हमने एडमिन के लिए लिखा था। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं मॉडल स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं ऐसे मॉडल का एक फंक्शन है। ठीक है, और जो हमारा मॉडल है उस मॉडल की हमें आईडी पास करनी है और उसको हमें ओपन करवाना है। ठीक है, मॉडल की आईडी है, मॉडल की आईडी किस नाम से प्रोडक्ट डिटेल मॉडल। ठीक, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये जो मॉडल है इसको हमें ओपन करवाना है। ठीक है, पेज लोड होने पे तो रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये हमारे पास मॉडल ओपन होके आ गया। ठीक है, अब जो ये मॉडल है इसकी पहले हम विड्थ सेट करेंगे, स्टाइल प्रोडक्ट डिटेल मॉडल की जो विड्थ है 80% रखते हैं। ठीक है, ये इसकी विड्थ हो गई 80%। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो हमारा व्यू प्रोडक्ट वाला जो पेज है उसको हमें पूरा कॉपी करना है, एज इट इज़ कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ तक कॉपी कर लिया हमने और इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं। ठीक है, सेव किया और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया, लेकिन एरर आ रही है क्योंकि डाटाबेस की एरर है, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, बाकी हमारा पेज कंप्लीट डिज़ाइन हो गया है। ये एक बार हम इसकी वैल्यू डाटाबेस से लेकर आते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है कि जो ये पेज है इसको हम यहाँ नहीं डालते, या इसको हम दूसरे पेज में डालते हैं, वहाँ से हम एजेक्स के थ्रू लोड करवाएंगे और इस वाले मॉडल के अंदर शो करवाएंगे। तो इसको यहाँ से कंट्रोल X करते हैं। ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, वो पेज यहाँ से हटा दिया हमने। अब हमें कंट्रोल N करके न्यू फाइल बनानी और सेव करनी है, व्यू प्रोडक्ट डिटेल मॉडल। ठीक है, PHP व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स मॉडल। ठीक है, और इसको सेव करवा देते हैं, ये हमारा सेव हो गया फाइल। अब जो ये वाली फाइल है हमें किस में दिखानी है, इस मॉडल के अंदर दिखानी है। जैसे एजेक्स की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो इस वाले पेज को लेकर आएगी। ठीक है,
इसको सेव कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को भी फ़िलहाल बंद करते हैं। अब हम चलते हैं इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स के अंदर हमें जाना है कि जब हम आई वाले आइकन पे क्लिक करें तो एजेक्स की रिक्वेस्ट सेंड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम कैटेगरी के अंदर, जो ये आइकन है सेकंड नंबर का जो लिंक है हमारा, ठीक है, इस पर हम एक फंक्शन चलाते हैं ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ऑन क्लिक पे हमने बना दिया। इसमें कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये फंक्शन लोड होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे, और इसकी जो ये वैल्यू लेके जाएगा वो क्या लेके जाएगा कि प्रोडक्ट की आईडी लेके जा रहा है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको तो अभी हम फ़िलहाल हटाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये आईडी लेके जाएगा इस प्रोडक्ट की, और इसके बारे में जो डिटेल होगी वो मॉडल के अंदर दिखाएगा। ठीक है, कॉपी करते हैं इस फंक्शन को और वापस से JS फाइल में जाते हैं। JS फाइल के अंदर हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं यहाँ पे, कस्टम एजेक्स स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें हम अपना एजेक्स का कोड लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन, लिखते हैं डायरेक्ट फंक्शन। ये फंक्शन का नाम है और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमें प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, तो इसको हम प्रोडक्ट आईडी लिख देते हैं। और एक बार हम इसे अलर्ट करवाते हैं कि इसमें आईडी आ रही है या नहीं आ रही। चेक करते हैं, पहले इसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, 13 नंबर की आईडी आ रही है। इस पर क्लिक करते हैं, 11 आ रहा है। इस पर करते हैं, 18 आ रहा है। ठीक है, जैसे इस पर करते हैं 12 नंबर की आईडी। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमारा चल रहा है और ये आईडी लेके जा रहा है। ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं कमेंट करके। अब हमें क्या करना है, एजेक्स की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, $.ajax। टाइप क्या रहेगा, एजेक्स रहेगा। ठीक है, मेथड क्या रहेगा, गेट मेथड से भेज रहे हैं हम इसको। ठीक है, URL, इसको हम URL बता देते हैं कि बेस URL। ठीक है, इसके अंदर होम कंट्रोलर, होम के अंदर गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, स्लैश, इसके बाद हमें देना है हमारा प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि गेट मेथड से जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, बिफोर सेंड बनाना है। बिफोर सेंड फंक्शन हमने चला दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा सक्सेस फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद हमारा एरर फंक्शन। एरर में हम अलर्ट दिखा देते हैं डायरेक्टली, एरर फैच प्रोडक्ट डिटेल्स। अगर कोई एरर होगी तो हमारा एरर फंक्शन चलेगा। ठीक है, रीलोड करते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो बिफोर सेंड है इसके अंदर क्या दिखाना है कि हमने एडमिन के अंदर जो हमारा JS का सेक्शन है, एडमिन के अंदर हमारा JS कहाँ पे है, प्री लोडर हमने किस में बनाया था, लॉगिन के अंदर custom.js ये रहा। ठीक है, ये प्री लोडर हमने बनाया था, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि यही प्री लोडर हमें चाहिए। और जो अपनी होम वाली JS है उसके अंदर इसको डाल देते हैं प्री लोडर को। ठीक है, और प्री लोडर को हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। इसको तो हम बंद करते हैं एडमिन वाली फाइल को, और जो हमारी होम वाली फाइल है इसमें हम लिखते हैं प्री लोडर शो हो जाए, प्री लोडर मॉडल ओपन। ठीक है,
और सक्सेस होने पे वो जो भी डिटेल होगी वो मॉडल के अंदर आ जाए। तो वो वाला मॉडल कौन सा रहेगा? कुछ जो हमने बिफोर सेंड में ये प्रीलोडर शो किया है, इसके अंदर हमें एक और काम करना है कि जो हमारा ये प्रीलोडर हेडिंग है ये भी चेंज होकर आनी चाहिए। कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट किया, टेक्स्ट देते हैं इसे, फैच प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। फैच प्रोडक्ट डिटेल की हेडिंग आएगी और ये प्रीलोडर शो रहेगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डिटेल मॉडल के अंदर HTML फंक्शन है, उसके अंदर डाटा को शो करवाना है। जो भी डाटा हमें आएगा यहाँ से वो पूरा शो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं इस फंक्शन के ऊपर, कॉपी करेंगे, होम में चलते हैं, home.php, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। पब्लिक फंक्शन गेट मेथड है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसमें हम करते हैं आर्गुमेंट सेट। आर्गुमेंट क्या चेक करेगा कि आईडी के अंदर इस प्रोडक्ट आईडी को चेक करेगा, ठीक है। और इसके लिए फंक्शन हमें कौन सा देना है, क्रूड मॉडल फैच रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट। टेबल नेम क्या है, MS प्रोडक्ट। आर्गुमेंट हमारा क्या है, ये आर्गुमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर हमें पास कर देते हैं किस नाम से, प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। किस पेज में डालना है इसको, $this लोड व्यू। पेज हमारा कौन सा रहेगा, जो भी हमने बनाया है होम के अंदर, व्यू प्रोडक्ट डिटेल मॉडल। होम के अंदर व्यू प्रोडक्ट डिटेल मॉडल, ठीक है। इसमें हमने क्या पास कर दिया, डाटा। तो डाटा के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसकी डिटेल इसमें चली गई। चेक कर लेते हैं एक बार हम कि इसी नाम से है ना प्रोडक्ट, इसी नाम से हमने भेजा है, ठीक है। और एक बार इसको हम करते हैं रीलोड, और जो ये पेज रीलोड होने पे ओपन हो रहा है इसको हम कर देते हैं, अब बंद कर देते हैं कि अब ये ओपन नहीं हो, ठीक है। ये जब ओपन होएगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एरर आ रहा है इसलिए क्योंकि कुछ भी शो नहीं हुआ अभी हमें। 400 बैड रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। एक मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको तो अभी हम हटा देते हैं, तो एरर है। पहले हमें क्या चेक करना है, नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इनको पूरे को हटाते हैं और एक बार हम इस आई वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके किया, रिव्यू आ रहा है, ठीक है। इसका ये पेज आ रहा है पूरा, ठीक है, लेकिन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने एक काम नहीं किया कि जब सक्सेस फंक्शन चले तो जो ये हमारा मॉडल है ये पहले ओपन होना चाहिए। तो प्रोडक्ट डिटेल का जो मॉडल है वो पहले ओपन होगा, उसके बाद इसके अंदर डिटेल आएगी, ठीक है। रीलोड करेंगे पेज को, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आ रही है, लेकिन हमारा प्री लोडर नहीं आ रहा। तो प्री लोडर भी पहले हमें आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारा प्री लोडर आ रहा है या नहीं।
रिफ्रेश किया, क्लिक करते हैं, प्रीलोडर को हम यहाँ पे ओपन करवा के देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रीलोडर भी ओपन हो जाए, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया और प्रीलोडर भी आ रहा है। ठीक है, दो आ रहा है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, प्रीलोडर आईडी एक बार हम सेट कर देते हैं 520। आईडी इक्वल 520, ठीक है। देते हैं, ठीक है। एक बार इसे दोबारा क्लिक करके देखते हैं, क्लिक किया, ठीक है। ये वाला मॉडल आ रहा है लेकिन प्रीलोडर हमें नहीं दिख रहा। शायद ऐसा हो सकता है कि अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो वो मॉडल हमें शो होके नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो जब हम इसको ऑनलाइन चलाएंगे तब हम इसको चेक कर लेंगे कि अभी तो ये दिख नहीं रहा, क्योंकि इसकी स्पीड अभी तेज़ आ रही है। कि ऑफलाइन पे तो ये तेज़ काम करती है एजेक्स रिक्वेस्ट। तो प्रीलोडर देखने के लिए हमें उसको ऑनलाइन डालेंगे, तब हम प्रीलोडर को चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रीलोडर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे हमारा प्रीलोडर आना चाहिए क्योंकि हमने बिल्कुल सही कोड लिखा है। प्रीलोडर को हम बाद में चेक करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारे पास डिटेल आ रही है और हमें क्या करना है, जो ये मॉडल कंटेंट है इसको भी यहाँ से Ctrl+X करते हैं, यहाँ पे डालते हैं सीधा, ठीक है। और इसको यहाँ से Ctrl+X किया और इसको हम डालेंगे सबसे एंड के अंदर, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं, इसको क्लोज करेंगे। अब हम इसको एक बार रिलोड करते हैं, जैसे कि हम इस प्रोडक्ट का डिटेल को देखते हैं। क्लिक किया, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट डिटेल आ रही है अभी हमारे पास एकदम सही। तो ये प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास मॉडल के अंदर अच्छी तरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बटन बनाना है कि हम इस मॉडल को क्लोज भी कर सकें, ठीक है। तो मॉडल का जो पेज है ये है, इसके अंदर आ रहा है डिटेल। उसको हम देते हैं स्पैन क्लास राइट और इसको करते हैं बोल्ड, और बोल्ड के अंदर हम देते हैं एक्स दे देते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसको क्लास देते हैं मॉडल क्लोज, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, चेक करते हैं, ठीक है। क्लिक किया, क्लोज हो रहा है ये हमारा आइकन हो गया। थोड़ा इसको स्टाइल कर देते हैं, जैसे कि पैडिंग इसको देते हैं 10 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका रेड रखते हैं, कलर इसको वाइट रखते हैं, ठीक है। लोड किया तो ये हमारा आइकन आ गया, ठीक है। और इसे क्या करना है, मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट 25 पिक्सल देते हैं इसको, ठीक है। मार्जिन राइट 25 पिक्सल। जिसकी पैडिंग है टॉप बॉटम 10 पिक्सल की जगह 8 पिक्सल करते हैं, और लेफ़्ट राइट इसको 12 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट का आ गया हमारा आइकन, ठीक है। क्लोज कर देंगे इसे, ओपन किया, ये हमारी प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है, जो हम एजेक्स से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर का काम भी हमने कंप्लीट किया है कि हमने एजेक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट की डिटेल को शो करवाया है। और अब हमें क्या करना है, इस लेक्चर का काम तो हमने लगभग कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसके अंदर हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करवाएंगे कि जब कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा वो भी हम एजेक्स से करवाएंगे कि जैसे कोई क्लिक करता है तो
उसके कार्ट में वो वाला प्रोडक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।